नमस्कार। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन मरने के बाद भी जिनकी कीर्ति अमर हो जाए, वास्तव में जिंदगी उन्हीं की सार्थक मानी जाती है। सासाराम में भी एक ऐसी ही महिला शख्सियत थी, जो अब इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उनकी कीर्ति जुगों जुगों के लिए अमर हो गई। हम बात कर रहे हैं सासाराम नगर परिषद की पहली महिला चेयरपर्सन शशि पांडे की, जिनका निधन आज से करीब 12 रोज पहले हो गया था। आज उनका श्राद्ध कर्म था और श्राद्ध कर्म में पहुंचे लोगों के द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एमएलसी संतोष सिंह ने कहा कि बतौर चेयरपर्सन शशि पांडे जी के द्वारा सासाराम शहर के विकास को लेकर बहुत कुछ कार्य किए गए। आज उनके कार्य को आगे बढ़ाया गया होता तो सासाराम शहर की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं के आइकॉन रमेश टाइगर ने कहा कि जिस तरह से उनके द्वारा सासाराम शहर के विकास को लेकर कार्य किए गए, उस विकास के कार्य को आने वाले लोगों के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण से आज सासाराम शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। इसी कार्यक्रम में पहुंचे नोखा जिला परिषद के सदस्य मेलू मिश्रा ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके जाने के बाद जो भी प्रतिनिधि सासाराम नगर निगम में आए, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। भ्रष्टाचार के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आज जिस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है, अगर आने वाले प्रतिनिधि उनसे सीख लिए होते तो न केवल सासाराम शहर का विकास होता, बल्कि सासाराम शहर की छवि भी खराब नहीं होती। कार्यक्रम में कई नामचीन चेहरे पहुंचे हुए थे। एनसीपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह के द्वारा भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तलब हो कि शशि पांडे को अंतिम बार सार्वजनिक तौर पर देवरानी के नामांकन कार्य के दौरान देखा गया था। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि सासाराम शहर के विकास के बारे में वो क्या सोचती हैं, तो उनका कहना था कि जिस तरह से सासाराम शहर का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यही कारण है कि सासाराम शहर आज सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सासाराम शहर के विकास को लेकर ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करना है जिसके अंदर में न केवल विकास बल्कि भ्रष्टाचार से भी लड़ने की इच्छा शक्ति हो। भले ही शशि पांडे सासाराम शहर के नामचीन अधिवक्ता कमला पांडे की पत्नी थी, लेकिन कभी भी वह पति के पहचान के सहारे जानी नहीं गई। हमेशा उनकी चर्चा उनके कार्यों के बदौलत होती थी, और जब भी उन्हें लोग याद करते थे, इतना जरूर कहते सुने जाते थे कि सासाराम शहर में उनके द्वारा विकास के लिए बहुत कुछ कार्य किए गए। कर्मचारियों से जब भी बात की गई, कर्मचारी यह कहते सुने गए कि शशि पांडे जैसा न कोई प्रतिनिधि नगर परिषद में आया और न आएगा। जब भी उनसे कोई कर्मचारी मिलने की कोशिश करता या अपनी समस्याओं को उनके पास रखने की कोशिश करता, वह उन समस्याओं को तन्मयता से सुनती थी और गंभीरता से उसे दूर करने का प्रयास भी करती थी। आज जब उनका श्राद्ध कर्म आयोजित हुआ और उस श्राद्ध कर्म में जितने भी लोग पहुंचे, उनके चेहरे पर उनके नहीं होने का भाव साफ दिखाई पड़ रहा था, और उन्हें लग रहा था कि आज उनके नहीं होने से सासाराम शहर अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।